गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस मैं आपके लिए आपकी स्टडीज से रिलेटेड जो वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ या जो मैं बना रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही होंगी और आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल भी होंगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट और कन्फ्यूजन को दूर करने की। चलिए, तो हम कर रहे थे, अभी हमने जो इससे पहले वाली वीडियोस बनाई थी, हम लर्निंग थ्योरीज कर रहे थे। सबसे पहली थ्योरी जो है हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थी। दूसरी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थ्योरी की थी। आज जो हम करने वाले हैं, आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पॉवलोव की। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जो है हम हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक फाउंडर जो है वो इवान पॉवलोव है। इवान पॉवलोव जो है वो बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनको फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और उनका जो है कई एक्सपेरिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, कहीं हो गए थे। मतलब उन्होंने इस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट कहीं कर दिए थे कि उनका कनेक्शन जो है साइकोलॉजी से हो गया था। तो उनको जो है बाद में साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट भी हम उन्हें कह सकते हैं। और उन्होंने जो है डाइजेशन पर काम करने के लिए काफ़ी काम किया था उन्होंने। तो डाइजेशन पर काम करने के लिए जो है उनको 1904 में उनके रिसर्च वर्क के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उनकी जो बेसिकली ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें उनका जो मेन पूरी थ्योरी का जो बेस है वो कंडीशनिंग है। इसमें उन्होंने बताया है कि दो स्टिमुलस को जोड़कर जो लर्निंग कराई जाती है वही क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग होती है। उसी से हम लर्निंग कराते हैं, दो स्टिमुलस को जोड़कर लर्निंग कराना, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो स्टिमुलस के बीच में एक बॉन्ड बनाना। तो यही उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। अब इसको जो है हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम एसएस टाइप या एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। इसमें जो है जो प्रयोग किया है इवान पॉवलोव ने वो एक कुत्ते पर किया है और उस कुत्ते का नाम, डॉग का नाम जो है बेग था। अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड शुरू होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोग के लिए। वैसे तो हम इसको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, एक स्टिमुलस वर्ड है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई एक ऐसी चीज होती है जैसे कि फूड। हमने पिछले प्रयोग में भी, पिछले जब हमने थॉर्नडाइक की या हमने स्किनर की थ्योरी की थी तो वहाँ पे भी इस वर्ड का प्रयोग किया गया था। तो मैं बता चुकी हूँ कि स्टिमुलस जो एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको स्टिमुलेट करती है, आपको मजबूर करती है एक्शन लेने के लिए। कि जैसे फूड है, कई बार फूड को देखकर आप बहुत भूखे हैं तो फूड को देखकर क्या है, आपके मन में क्या आ रहा है? आपका मन कर रहा है कि मैं किस तरीके से इस फूड को खाऊं। आपका मन करेगा एक्शन लेने का कि मैं कैसे खाऊं, कैसे मैं इस फूड तक पहुंचूं, या मैं खरीद के खाऊं या मैं छीन के खाऊं, किस तरीके से मैं खाऊं। तो वो एक्शन लेने पे जो चीज़ आपको मजबूर कर देती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस जो है यहाँ पर भोजन के लिए कहा गया, खाना के लिए कहा गया, राइट। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी हम समझ लेते हैं। इसको हम यूसीएस और यूसीआर कहते हैं। अब अनकंडीशन क्या है? कि जो स्वाभाविक है, जैसे कि अगर कोई आग है या कोई कैंडल जो जलती हुई कैंडल है, अगर बच्चा जो है उस पर हाथ लगाए तो जो है एकदम से उसके हाथ पे लगेगी तो वो तुरंत जो है पीछे हाथ हटा लेगा, है ना। तो ये क्या है? या कोई गर्म बर्तन है, उसको जैसे ही छूके एकदम से उसको देख के हाथ पीछे हट जाते हैं। तो ये हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। जैसे कि कोई कई लोग होते हैं कि बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं, वो बहुत इमोशनल टाइप की मूवीज देखते हैं जो बहुत थोड़े रोने वोने वाली होती है, तो बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से उनके आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे हम फूड को देख कर के हमें बहुत भूख लगी है, कहीं हम जा रहे हैं, हमें मिठाई दिख जाती है, गोलगप्पे दिख जाते हैं, जैसे आजकल जो है स्प्रिंग रोल, मोमोज, ये बच्चे जो खाते हैं, तो क्या है, इनके मुंह से पानी आने लगता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, है ना। स्टिमुलस जो है, ये खाने पीने की चीज़ें जो है, स्टिमुलस हमें स्टिमुलेट कर रही है, एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है कि हम इनको कैसे करके खाएं। तो ये है अनकंडीशन हो गया हमारा स्वाभाविक, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो हमने जैसे उदाहरण लिया कि खाने पीने की चीज़ों को देखकर लार आना, जैसे कि हम हो सकते हैं। यहाँ पे जो पॉवलोव जी हैं उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो हम अगर वहाँ की बात करें तो जो कुत्ते को खाने को देखकर जो उसके मुंह से लार आ रही है, तो वो क्या है? एक अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है
कि स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन, जहाँ पे कोई कंडीशन लगी, स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से, है ना, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि हमने कुछ लगा रखा है तो इसीलिए ला रही है, नहीं, खाने को देखकर लार आना, तो क्या है, खाना आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो प्रतिक्रिया हो रही है, मीन्स जो लार आ रही है, जो सलाइवा आ रहा है उसका, वो क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं। आप इसको एक एक स्टेप करके मैं समझाऊंगी, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉवलोव ने एक डॉगी लिया, डॉगी को जो है एक तरीके से बांध दिया, उसको भूखा था ये डॉगी बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अब क्या है, उसके मुंह से जो है एक ऐसा पाइप लगा दिया गया, और नीचे जो है एक कंटेनर है, कंटेनर पर एक छोटा सा मीटर है, कि उससे जो है जितना सलाइवा जाता है कंटेनर में, उससे पता चल जाता है, एक मेजरमेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर दिन में या पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितना सलाइवा उसने प्रोड्यूस किया। उसके सामने खाने को लेकर आया गया। अब खाना जो है एक अटेंडेंट लेकर आ रहा है। फर्स्ट टाइम क्या है, वो 3-4 दिन से जब भूखा है, अटेंडेंट अपने जो है उसके कदमों की आहट से जो है डॉगी जो है उसको बाद में पहचानने लगता है। तो अभी क्या है, वो उसके लिए खाना लेकर आ रहा है, तो उसको खाने को देख के ही जो है डॉगी के मुंह से जो है सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है कई दिन तक दोहराई गई। तो इस प्रक्रिया को जो हम कहेंगे, ये हमारी है बिफोर कंडीशनिंग। अभी हमने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, अभी ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, यूसीएस जो हमारा एस है, इसमें एस क्या है, हमारा फूड है। ठीक है, और इस फूड को देखकर जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है वो है हमारा आर, वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स। तो इसको हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशन रिस्पॉन्स डॉगी ने दिया, यानी फूड को देखकर सलाइवा प्रोड्यूस किया। राइट, स्टिमुलस हो गया हमारा फूड और रिस्पॉन्स हो गया हमारा सलाइवा। तो ये क्या है, ये दोनों अनकंडीशन है, बिफोर कंडीशनिंग, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही था कि कुत्ता जो है भूखा है और फूड को देखकर जो है उसका सलाइवा प्रोड्यूस होना, ये बिल्कुल अनकंडीशन है। तो यहाँ पर एक स्थिति आपको क्लियर हो गई कि अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। राइट, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरा। अब क्या है, दूसरा क्या किया गया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है, हम जो है एक बेल का प्रयोग करेंगे। राइट, तो अब क्या है कि हमने जब डॉगी को अटेंडेंट जो है खाना लेकर जाता है, तो एक उसने बेल ली, खाना ले जाने से पहले कुछ सेकंड पहले उसने 8-10 सेकंड पहले एक बेल बजाई। लेकिन क्या है, डॉगी अभी हैबिचुअल नहीं है इस चीज़ का, तो उसको बेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, बेल का रोल जो है बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि बेल बज रही है, घंटी बज रहा है, घंटा बज रहा है, ढोल बज रहे, कुछ भी बज रहा है, आगे पीछे किस चीज़ की आवाज़ें हो रही है उसको नहीं पता। उसको केवल ये पता है कि इस तरह की आहट आती है, अटेंडेंट जो है मेरे लिए खाना लेकर आता है, और पर्टिकुलर उस टाइम पे जो है उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो है अनकंडीशन स्टिमुलस फूड तो है, प्लस उसके साथ हमने एक कंडीशन स्टिमुलस जो कि बेल है। कंडीशन क्या है, बेल, हमने बेल एक्स्ट्रा ली ना, तो हमने बेल बजाई, तो उसको हम कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे, या हम उसे न्यूट्रल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या है, क्योंकि उसको उस बेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको उस बेल से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ इतना पता है कि अटेंडेंट जो है आ रहा है और मुझे खाना दे रहा है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसके रिस्पॉन्स में, तो रिस्पॉन्स उसका पहले के ही जैसा अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। अभी उसके रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी जो है उसके स्टिमुलस में भी कोई फर्क नहीं है, केवल यहाँ पे एक बेल हमने ऐड की है जो कि कंडीशन स्टिमुलस है। राइट, इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक ये सब इजीली चल रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पहले जो बिफोर कंडीशनिंग में था उसमें नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, अनकंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरे स्टेप में है कंडीशनिंग के लिए हमने सिर्फ एक कंडीशन स्टिमुलस जो है एक बेल ऐड करी है, खाना अभी वैसे ही आ रहा है, सेम तरीके से खाना वही है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, प्लस जो है हमने खाना खाने से 8-10 सेकेंड पहले जो है बेल बजाई अटेंडेंट ने, लेकिन अभी डॉगी को कोई बेल की लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता अभी बेल से, उसको कुछ नहीं, हैबिचुअली नहीं है अभी उस चीज़ का कि बेल बजी नहीं बजी, कुछ नहीं बजी, उसको सिर्फ इतना पता है कि खाना आ रहा है। तो वहाँ पे जब हमने बेल भी ऐड करी
तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो भी जो रिस्पॉन्स था उसका सेम ही रहा, उसके बिहेवियर में वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। तो वो हमारा जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, सेम एज इट इज जैसे पहले था, राइट। अब जो है आते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ, अब जो अटेंडेंट, अब तीसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया गया आफ्टर कंडीशनिंग, जब अटेंडेंट खाना लेकर आता है डॉगी के लिए, तो वो क्या करता है, खाना देने से या खाना लाने से पहले 5 से 10 सेकेंड के बीच में एक बेल बजाता है। एक दिन बेल बजाई, खाना आया, दूसरे दिन बेल बजाई, खाना आया, तीसरे दिन बेल बजाई, खाना आया। इस तरीके से उसने 8 से 10 दिन तक लगातार ये प्रयोग किया। अब डॉगी के मन में ऐसा आता है, उसको ये पता चलने लग गया है कि जब अटेंडेंट जैसे ही बेल बजती है, इसका मतलब कि बेल का संबंध जो है खाने से है, और जैसे ही बेल बजती है अटेंडेंट जो है मेरे लिए खाना लेकर आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कई दिन तक चलता रहा, ये एक्सपेरिमेंट जो है चलता रहा। अब क्या हुआ, एक दिन आप मान के चलें कि 10 दिन ये एक्सपेरिमेंट किया कि बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया। 11वें दिन क्या किया गया, या एक मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी आप टाइम ले सकते हो, टाइम का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10वें या 11वें दिन, आप कुछ दिन बाद भी कह सकते हैं हम इसे, कि बेल बजाई गई लेकिन खाना नहीं लाया गया। अब मेन यहीं पर है आपका जो सारा सार है, कंडीशनिंग जो है आपकी, ये थर्ड वाले, ये आफ्टर कंडीशनिंग है, कि जब हम एक कंडीशनिंग रख रहे हैं कि अब जो है बेल बजी लेकिन खाना नहीं दिया गया। अब क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमने क्या देखा कि डॉगी ने क्या सोचा कि बेल बजी, आपने तो खाना नहीं दिया, लेकिन क्या है उसकी कंडीशनिंग क्या हो चुकी है, उसकी कंडीशनिंग ये हो चुकी है कि बेल बजती है और खाना आता है, बेल बजती है और खाना आता है, और उस बेल बजने से और खाना आने से जो है, या खाने की खुशबू से या मीट पाउडर जो भी उसके लिए लाया जाता है, उससे जो है उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, राइट। तो क्या हुआ कुछ दिन तक ऐसे ही किया गया, तो क्या पाया गया कि जैसे ही बेल बजती है उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जैसे ही बेल बजती है उसका सलाइवा वैसे ही प्रोड्यूस होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या है, जो बेल है, तो क्या है, बेल क्या है आपका, बेल हो गया आपका कंडीशन स्टिमुलस, और जो बेल से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, दो स्टिमुलस, यानी हमारे पास जो फूड था वो क्या है, हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, और जो बेल है हमारी वो कंडीशन स्टिमुलस है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दो स्टिमुलस के बीच में जो है एक बॉन्ड बन गया है ना। अब जो है ये जो बेल बज रही थी और सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बन गया है ना, कि बेल बज रही है। अब वो, उसको थोड़े टाइम बाद पता चल गया कि खाना तो आता नहीं है, बेल बजती है, लेकिन क्या है, वो कंडीशनिंग हो गई उसकी, उसको पता है, उसको पता चल गया कि बेल बजती है, खाना नहीं आ रहा है, तो क्या पता कभी आए। लेकिन क्या है, उसको कंडीशनिंग ये हो गई कि बेल बजती थी, उसके बाद खाना आता था ना, अब भले ही नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कंडीशनिंग उस बेल और सलाइवा की जो है दोनों में एक एसोसिएशन स्थापित हो गया है ना। तो इसी को जो है हमारे जो इवान पावलोव जी हैं, रशियन साइंटिस्ट कह सकते हो आप, फिजियोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, तो इन्होंने इसको कंडीशनिंग की ही संज्ञा दी है कि अब जो है दोनों में कंडीशनिंग हो गई है, उसको आदत लग गई है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि बेल बजती है और मेरा खाना तो नहीं आता, लेकिन क्या है, सलाइवा एज इट इज प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बन गया है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो गया है ना। तो इसी को जो है हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसको जो है, तो क्या है, अब क्या हुआ आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशन स्टिमुलस, और जो कंडीशन से कंडीशनिंग, उससे जो रिस्पॉन्स आया है उसी को जो है इवान पावलोव ने जो है कंडीशनिंग की संज्ञा दी है। इसी को जो है कंडीशनिंग कहा गया है कि दो बॉन्ड को मिलकर, दो जो एक बॉन्ड बनाया जा रहा है, दो स्टिमुलस को मिलाकर जो एक बॉन्ड बन रहा है, और जो दो स्टिमुलस को मिलाया जा रहा है उससे जो लर्निंग हो रही है, यही हमारी कंडीशनिंग है। तो यही वो बताना चाहता है कि हमें जो है किस प्रकार से कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स को उन्होंने जो है दोनों के बीच में एक एसोसिएशन स्थापित किया, और जो है दोनों स्टिमुलस को जोड़कर बॉन्ड बनाया गया, और दोनों स्टिमुलस में जो है लर्निंग कराई गई। इसी को जो है इवान पावलोव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है।
इसी को जो है इसीलिए SS टाइप लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, या इसको SS टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि जो है नेचुरल स्टिमुलस के साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ा गया, लेकिन क्या है, रिस्पॉन्स आपका सेम आया, और इससे जो लर्निंग हुई आपकी, इसी को जो है हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे कि हम एक चीज़ और ये हम बच्चों को सिखाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। वो बेसिकली हम एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि बेटा आप आधा घंटा या 5 बजे से 6 बजे तक आप रोज पढ़ो, मैं आपको डेली एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा क्या है, उस चॉकलेट को पाने के लिए रोज ठीक 5 बजे बैठ जाता है और 6 बजे तक जो है वो पढ़ाई करता है। अब उसके पापा ने एक दिन चॉकलेट दी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो जो है रेगुलर स्टडीज करता रहा। कुछ टाइम बाद जो है 10-15 दिन बाद जो है उसके पापा ने धीरे धीरे ये चीज़ कम कर दी। पहले जो है वो डेली चॉकलेट दिया करते थे, उसके बाद जो है उन्होंने 4-5 दिन में, फिर उसके बाद उन्होंने हफ्ते में, और उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दी। लेकिन क्या पाया गया कि अब जो है बच्चा जो है पता चल गया उसको कि मैं रोज बैठता हूँ। धीरे धीरे जब उन्होंने बंद कर दिया तो पढ़ना तो ज़रूरी है, तो बच्चे को ये लगा कि अब जो है पढ़ाई तो मुझे करनी ही करनी है, और उसको समझ में भी आ गया चॉकलेट मिले ना मिले लेकिन उसको पढ़ाई करनी ही करनी है। तो उसकी ये कंडीशनिंग हो गई कि 5 बजे से 6 बजे तक मुझे रेगुलर स्टडीज करनी ही करनी है। राइट, तो ये है हमारा इवान पावलोव जी का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें कि 2 स्टिमुलस के बीच में बॉन्ड बनाया जाता है, और या कह सकते हैं कि 2 स्टिमुलस को जोड़कर जो लर्निंग कराई जाती है उसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रयोग में हमने देख लिया कि नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस दोनों को जोड़ा, लेकिन रिस्पॉन्स फिर भी सेम आया। तो यहाँ पर जो है एक कंडीशनिंग हो गई, और जो है घंटी और आपका सलाइवा दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बन गया। अब वो जितनी बार घंटी बजाई जाएगी उतनी बार वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों में एसोसिएशन बन गया, दोनों स्टिमुलस को जोड़कर एक बॉन्ड बन गया, और दोनों स्टिमुलस से जो लर्निंग हो रही है वही जो है उसी को जो है कंडीशनिंग का नाम दिया गया है इवान पावलोव के द्वारा। राइट, आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इसमें समझ आने वाली जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें थी वो आपको समझ आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोहलर की थ्योरी लेकर आएंगे, इनसाइड थ्योरी जो है। तब तक के लिए आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।